और हाँ, ये जो लंबे लंबे घूंघट वाली सती सावित्रियाँ होती है ना, वो सीधी सादी दिखती जरूर है, लेकिन असल में बहुत चालू होती है। हे भगवान, इस लड़की की जबान तो केचे की तरह चल रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये तो हमारे परिवार की नाक ही कटवा देगी। विद्या और पायल का गृह प्रवेश हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। घर में सभी सो रहे थे। पायल किचन में खड़ी फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल रही थी कि तभी बिंदिया वहाँ पानी का जग भरने आती है। बड़ी हीरोइन बन रही थी ना आज दिन में संस्कारी कपड़े पहनकर। तुझे लगता है तू ये सब करके मुझे नीचा दिखा लेगी? नीचा तो तू मुझे दिखाना चाहती है पायल। सच सच बता, तू जानबूझकर इस घर में आई है ना, मुझे परेशान करने? तुझे पता था कि मेरा रिश्ता यहाँ तय हुआ है, फिर भी तूने विकास से शादी कर ली ताकि तू मेरी जिंदगी नर्क बना सके। विकास मुझसे प्यार करता है इसलिए मैं यहाँ हूँ। और सुन, वैसे तो मैं तुझे यहाँ परेशान करने नहीं आई, पर अगर तू मेरे रास्ते में आई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू आज के बाद मुझसे दूर ही रहना, सामने मत आ जाना मेरे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों की पहली रसोई की रस्म थी। बिंदिया सुबह जल्दी उठ गई थी और उसने नहाकर अपनी पहली रसोई बनाना शुरू कर दिया था। खाना बनाने से पहले वो गैस की पूजा कर रही थी, तभी पायल वहाँ आती है। ओह माय गॉड बिंदिया, तू अब इस गैस सिलेंडर की भी आरती उतारेगी? तूने इसे भी भगवान बना दिया क्या? यह अन्नपूर्णा माता का रूप है पायल, ये सब तुझे समझ नहीं आएगा। दोनों अपनी अपनी कुकिंग शुरू कर देती हैं। एक तरफ बिंदिया पूरे फोकस से पूरी खीर बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ पायल फोन में रील्स देखने में बिजी थी। और इसी चक्कर में पायल हलवे में लाल रंग की जगह लाल मिर्च और शक्कर की जगह नमक डाल देती है। आज सब मेरा ये स्पेशल हलवा खाकर मेरे फैन हो जाएंगे। बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर सारा परिवार बैठा था। तभी पायल अपना हलवा लेकर वहाँ आती है और सभी को सर्व करती है। दादी जी, ये लीजिए मेरी पहली रसोई की स्पेशल डिश, खाइए, इसे खाकर आपको मजा आ जाएगा सच में। सभी जैसे ही हलवा खाते हैं वैसे ही सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है और सभी हलवा थूकने लगते हैं। पानी, पानी दो मुझे, हाय राम, ये क्या खिला दिया इस मुंहफट लड़की ने, मेरा तो गला ही जल गया। अरे पायल, ये तूने हलवे में लाल मिर्च और नमक क्यों डाल दिया? ओह शिट, शायद जल्दबाजी में गलती हो गई। आई एम सॉरी। अब सॉरी बोलने से क्या होगा? तभी बिंदिया सबके लिए सब्जी, पूरी और खीर लेकर वहाँ आती है। दादी जी, आप ये खीर खाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपके मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। सब लोग बिंदिया का खाना खाते हैं और खुश हो जाते हैं। कल्याणी देवी खुश होकर अपने हाथ से सोने का कंगन उतारकर बिंदिया को दे देती हैं। ये सती सावित्री चाहती तो मुझे किचन में ही बता सकती थी कि हलवा सही नहीं बना है, पर नहीं, इसे तो सबके सामने महान बनना है। ये सब इसने जानबूझकर मेरी बेइज्जती कराने के लिए किया। शाम का समय हो जाता है। हॉल में बिंदिया और पायल की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। पायल ने एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहनी थी, जबकि बिंदिया ने बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी थी। अरे अवंतिका, ये मुंह दिखाई की रस्म चल रही है या कोई फैशन शो? इस छोटी बहू को कोई शर्म लिहाज है या नहीं? देख तो कैसे कपड़े पहनकर आ गई है बड़ों के सामने। और एक ये बड़ी बहू है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम घर की लक्ष्मी लग रही है। बिंदिया मुस्कुराते हुए सभी को नाश्ता सर्व करती है। वाह, कपड़े भी अच्छे और खाना भी इतना अच्छा। कल्याणी जी, आपकी बड़ी बहू तो सच में लाखों में एक है। हाँ, और एक ये छोटी वाली है जिसे न ढंग के कपड़े पहनने आते हैं और न ही किसी से अच्छे से बात करना आता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अगले दिन घर के हॉल में कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। बिंदिया और पायल दोनों किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी अचानक गैस खत्म हो जाती है। ओह शिट यार, खाने के बीच में ही किचन में गैस खत्म हो गई। पर कोई नहीं, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं जल्दी से ऑनलाइन अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देती हूँ, बस कुछ ही देर में खाना आ जाएगा। पागल हो गई है क्या पायल? घर आए मेहमानों को बाजार का खाना खिलाएंगे? इससे तो बाबूजी की नाक कट जाएगी। तो रुक, मैं भी कुछ करती हूँ। बिंदिया तुरंत छत पर जाती है और जल्दी से छत पर रखी हुई ईंटों से चूल्हा बनाती है। छत पर साइड में ही कुछ पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। बिंदिया उन लकड़ियों से जल्दी से आग जलाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। यार दीदी, ये क्या कर रही हो? 2026 में अब कोई चूल्हे का बना हुआ खाना नहीं खाता। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ, जो सबको पसंद भी आएगा। तू बस देखती जा पायल कि कैसे सभी लोग चूल्हे के खाने के दीवाने होते हैं। बिंदिया जल्दी से चूल्हे पर खाना बनाती है और फिर सभी को सर्व करने नीचे हॉल में आती है। वीरेंद्र भाई, आज तो भाई मजा ही आ गया। इस खाने में जो चूल्हे का स्वाद है ना, उसने तो हमारे गांव की याद दिला दी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। हॉल में बिंदिया और पायल अलग अलग सोफे पर बैठी थी। तभी कल्याणी देवी और अवंतिका वहाँ आती हैं। सुनो तुम दोनों, कल हमारे घर में कुल देवी की बहुत बड़ी पूजा है।
और शादी के बाद नई बहुएं ही प्रसाद बनाती है। तो कल सुबह तक तुम दोनों को मिलकर 21 प्रकार के अलग अलग मिठाइयाँ बनानी है। और याद रहे, प्रसाद एकदम शुद्ध होना चाहिए। वॉट? 21 टाइप की मिठाइयाँ? ये सब मुझसे तो नहीं बन पाएगा। आप चिंता मत कीजिए दादी जी, कुलदेवी का प्रसाद बनाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं रात भर जागकर सब तैयार कर लूंगी, आप बस आराम कीजिए। कल्याणी देवी और अवंतिका बिंदिया की बात सुनकर खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। ये सती सावित्री तो पक्का रात भर जागेगी, पर मैं अपनी नींद खराब नहीं करने वाली। 21 मिठाइयाँ ही तो है, सुबह 7 बजे किसी स्वीट शॉप से ऑर्डर कर दूंगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। पायल अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और दूसरी तरफ बिंदिया रात भर जागकर मिठाइयाँ बनाती है। अगली सुबह पूरा हॉल मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। बीच में पंडित जी बैठे पूजा करवा रहे थे। बिंदिया ने 21 अलग अलग प्रकार की मिठाइयों की सुंदर थाली माता के सामने सजाकर रख दी थी। चलिए बहुओं, माता रानी को अपने अपने हाथों से प्रसाद का भोग लगाइए। पायल जैसे ही पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी घर के दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है। पायल मैम का ऑर्डर है 21 स्वीट्स का। हे राम, अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। अरे ओ शहर के मेम साहब, कुलदेवी का प्रसाद घर की बहू अपने हाथों से बनाती है, किसी डिलीवरी वाले से बाजार से नहीं मंगवाया जाता। अगर तुझसे नहीं बन रहा था तो सीधे मना कर देती, पर ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, तूने ये अच्छा नहीं किया पायल। सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग पायल का बहुत मजाक बनाते हैं। कुछ समय के बाद पूजा खत्म हो जाती है। पूजा खत्म होने के बाद पायल गुस्से में बिंदिया के पास जाती है। बहुत मजा आया ना तुझे आज मेरी बेइज्जती करवा के? तुझे तो बस मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। मैंने तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नहीं कहा था पायल, तू अपने आलस और फोन के चक्कर में खुद अपनी बेइज्जती करवाती है। कुछ दिनों के बाद दोपहर का समय था। बिंदिया किचन में सब्जी काट रही थी। तभी उसके पास एक आदमी का फोन आता है। बिंदिया फोन स्पीकर पर रखकर उस आदमी से बात करने लगती है। मैडम जी, आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड एक्टिविटी हुई है, हमने अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अभी मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ, वो बता दीजिएगा वरना पूरा बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा आपका। हे राम, अर्जुन जी की सारी पगार उसी में है। भैया प्लीज अकाउंट बंद मत करना, मैं अभी बताती हूँ OTP। तभी पायल किचन में पानी की बोतल लेने आती है। फोन स्पीकर पर था, इसलिए पायल ने सारी बात सुन ली। अबे ओ सस्ते हैकर, तू किसको बेवकूफ बना रहा है? बैंक वाले कभी OTP नहीं मांगते। सुन, मैंने तेरी लोकेशन साइबर सेल को फॉरवर्ड कर दी है। अब तू पुलिस को अपना OTP बताते रहना। चल फोन रख। ये तूने क्या किया पायल? अब वो अर्जुन जी के पैसे काट लेगा, तू पूरी गवार ही रहेगी। वो हैकर था, अगर तू उसे OTP बता देती तो वो तेरा पूरा अकाउंट को खाली कर देता। शोर सुनकर सभी घर वाले जल्दी से किचन में आ जाते हैं। क्या बिंदिया, तुम भी इतनी भोली हो? मेरी पूरे महीने की सैलरी थी उसमें। अगर तुम OTP बता देती तो हम लोग तो सड़क पर आ जाते। थोड़ा तो एक्टिव रहा करो। बेटा पायल, आज तूने अपनी स्मार्टनेस से घर की मेहनत की कमाई बचा ली। बहुत बढ़िया काम किया तूने। सभी लोग पायल की तारीफ करते हैं। पायल अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के हॉल में कल्याणी देवी बैठी थी। तभी बिंदिया किचन का काम खत्म करके बाहर आती है। ले बिंदिया, ये महीने भर के राशन की लिस्ट है और ये पैसे। आज तक तो घर का राशन आदमी ही लाते थे, पर मैं चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू को भी ये सब आना चाहिए। जा, मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो लाला जी की दुकान है ना, वहाँ से ये सारा सामान लेकर आ। दादी जी, मैंने कभी इतना सारा सामान बाजार से अकेले नहीं खरीदा। अरे तो अब क्या बुढ़ापे में सीखेगी? जा, जो कह रही हो वो कर, ये मेरा ऑर्डर है। बिंदिया चुपचाप वहाँ से बाजार चली जाती है और कुछ देर के बाद वो 2-3 थैले भरकर घर का राशन लाती है और राशन लाकर किचन में जमाने लगती है। तभी पायल किचन में जूस लेने आती है। दीदी, तुम क्या पूरे घर को परलोक पहुँचाने का प्लान बना रही हो? ये सूजी और ड्राई फ्रूट्स तो 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं, और ये राशन जो बिल है ये भी ठीक नहीं है। ये सब तो बहुत महंगा है और एक्सपायर है सब कुछ। पायल वो एक्सपायरी वाला सामान और बिल लेकर सीधे हॉल में कल्याणी देवी के पास जाती है और उन्हें सब दिखाती है। अरे अकल की अंधी, मैंने तुझे घर का काम सौंपा था और तूने मेरे इतने सारे पैसे मिट्टी में मिला दिए। सड़ा हुआ राशन उठा लाई। दादी जी चिल, आप इस सती सावित्री से क्या उम्मीद कर रही थी? इसे बस रोटियां बेलनी आती है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं ये कचरा अभी वापस करके आती हूँ। पायल सारा सामान लेकर लाला की दुकान पर जाती है। ओ हेलो अंकल, ये सड़ा हुआ माल अपनी दुकान में सजाना और मुझे अभी के अभी सारे पैसे लौटाओ, वरना यहीं खड़े खड़े तुम्हारी दुकान पर ऐसी कंप्लेंट ठोकूंगी ना कि पुलिस दुकान सील कर देगी। लाला घबराकर तुरंत पैसे वापस कर देता है। पायल घर आकर एक अच्छे ऑनलाइन ऐप से सारा सामान बहुत अच्छे से रेट में मंगवा लेती है।
वाह पायल, तूने तो आज कमाल कर दिया। अगले दिन घर की इकलौती बेटी नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। वीरेंद्र अंकल जी, वैसे तो मेरा लंदन में अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं वहीं सेटल हूँ, लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो विदेश जाकर अपने संस्कार भूल जाएं। मैं शादी के बाद नेहा को लेकर अलग नहीं रहूंगा, बल्कि हम अपने माता पिता के साथ ही एक जॉइंट फैमिली में रहेंगे। हे भगवान, आज के जमाने में इतने ऊंचे विचार वाले लड़के कहाँ मिलते हैं। जी माँ जी, लड़का पढ़ा लिखा भी है और अच्छा भी। तभी बिंदिया ट्रे में घर के बने समोसे, गुलाब जामुन और गर्मा गर्म चाय लेकर हॉल में आती है। अरे वाह, आपकी बड़ी बहू तो बहुत प्यारी है। जी आंटी जी, लीजिए ना चाय लीजिए। अरे भाभी जी, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? लाइए, ये चाय के कप मैं सबको दे देता हूँ। रोहन का ये बर्ताव देखकर बिंदिया बहुत इम्प्रेस हो जाती है। दादी जी, माँ जी, लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। हमारी नेहा के लिए तो एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल सही कह रही है बिंदिया, हमें बिना देर किए रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। हॉल में रोहन की बातें सुनकर पायल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लिसन रिया, मैं तुझे रोहन नाम के एक लड़के की पिक भेज रही हूँ। तू जल्दी से अपना नेटवर्क यूज करके इसके बारे में सब कुछ पता कर। कुछ मिनटों के बाद पायल के फोन पर कुछ ईमेल्स आते हैं। पायल उन्हें पढ़कर हैरान रह जाती है। गेम ओवर मिस्टर रोहन। पायल जल्दी से हॉल में आती है। स्टॉप इट गाइस, ये रोहन, ये कोई संस्कारी लड़का नहीं है, बल्कि एक नंबर का फ्रॉड है। क्या बकवास कर रही है तू पायल? ये बकवास नहीं, सच है दादी जी। ये रोहन लंदन में कोई बिजनेस नहीं चलाता और ये जिस कंपनी की ये बात कर रहा है ना, वो कंपनी 3 साल पहले ही बंद हो चुकी है और इसके ऊपर फ्रॉड के केस चल रहे हैं। ये लोग हमारी नेहा से सिर्फ दहेज ऐंठने के लिए शादी कर रहे हैं। ये सब झूठ है। शट अप, मेरे पास पूरा प्रूफ है जो साफ साफ तुम्हें एक फ्रॉड साबित करता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में आकर मेरी ही बेटी को धोखा देने की? निकलो मेरे घर से बाहर। रोहन और उसके माता पिता जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, अगर आज पायल न होती तो मेरी बच्चे की जिंदगी तो नर्क बन जाती। और तू बिंदिया, तू तो बहुत संस्कारी बता रही थी। अगर हम तेरी बातों में आ जाते तो आज हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। पायल बेटा, आज तूने हमारे घर की बेटी को बचा लिया। मैं आज पहली बार तेरे मॉडर्न होने की तारीफ करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वीरेंद्र, अर्जुन और विकास हॉल में परेशान बैठे थे। तभी बिंदिया ट्रे में चाय लेकर आती है। बाबूजी, अर्जुन जी, आप लोग सुबह से परेशान हैं। ये चाय पी लीजिए, थोड़ा सिर दर्द कम होगा। बहू, ये चाय पीने का वक्त नहीं है। बिंदिया, हमारा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है। हमारी कंपनी पर ताला लग गया है और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि जिन लोगों से हमने बिजनेस के लिए कर्ज लिया था ना, उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर 1 हफ्ते में उनके पैसे नहीं चुकाए तो हमारा ये घर भी नीलाम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। परिवार की हालत और खराब होती जा रही थी और इसी टेंशन के बीच किचन में बिंदिया और पायल में फिर से झगड़ा हो जाता है। पायल, तुझे समझ नहीं आता क्या? घर के हालात ठीक नहीं है और तूने फिर से ये इतना सारा महंगा सामान ऑनलाइन मंगवा लिया। थोड़ा तो पैसे बचा ले। ये मेरी खुद की सेविंग्स के पैसे हैं और तू मुझे कंजूसी का पाठ मत पढ़ा। तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कल ही हमें कटोरा लेकर सड़क पर बैठना है। बस करो तुम दोनों। अरे इस घर को तो किसी की नजर लग गई है। एक तरफ हमारे सिर पर इतना कर्जा है और ऊपर से तुम दोनों बहनें होकर भी दिन रात कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। तभी ये बात सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। छत पर बिंदिया उदास खड़ी थी। तभी पायल वहाँ आती है। आई एम सॉरी दीदी, दादी जी सही कह रही थी। घर डूब रहा है और हम दोनों अपनी फालतू की ईगो में लड़ रहे हैं। गलती मेरी भी है पायल, मुझे तुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। दीदी, एक बात माननी पड़ेगी। माना तू थोड़ी ओल्ड फैशन है, पर तेरे हाथों में जो जादू है ना, वो शहर के किसी 5 स्टार शेफ के पास भी नहीं है। और माना तू थोड़ी मुंहफट है, पर तेरा जो ये स्मार्ट कंप्यूटर जैसा दिमाग है ना, वो किसी बड़े से बड़े सेठ के पास नहीं है। तो बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व। मैं कुछ समझी नहीं। हम दोनों अपनी पावर्स मिलाते हैं ना दीदी। हम एक ऑनलाइन फूड बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तू अपने हाथों का वो मैजिक वाला खाना बनाना और मैं एक झकास सी वेबसाइट और ऐप डिजाइन करूंगी और हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। पर पायल, क्या ये सब हम कर पाएंगी? अरे मैं सच बोल रही हूँ। अगर हम दोनों मिलेंगे तो तहलका मचा देंगे। बस तू मेरा साथ दे और फिर देख। दोनों इस बिजनेस आइडिया को अपने परिवार वालों को बताती हैं। पूरा परिवार उन पर विश्वास करता है और ऑनलाइन फूड बिजनेस शुरू हो जाता है। कुछ महीनों के बाद घर के हॉल में एक बड़ी सक्सेस पार्टी चल रही थी। कुछ महीने पहले मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मेरे घर की इन दोनों बेटियों बिंदिया और पायल ने
अपने टैलेंट से हमारा पुराना कर्ज भी उतार दिया और आज हमारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस पूरे शहर में नंबर 1 है। हमारा पुराना बिजनेस भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इस नए बिजनेस ने हमें बचा लिया। जगी जग जियो मेरे बच्चियों। मुझे माफ कर दे पायल। मैं हमेशा सोचती थी कि तेरा ये फोन चलाना और मॉडर्न होना किसी काम का नहीं है, पर आज तेरी उसी स्मार्टनेस ने इस घर को बचा लिया। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। अरे चिल मेरी सती सावित्री, मुझे भी माफ कर दे। मुझे लगता था कि तेरी रसोई में क्या ही रखा है, पर तेरे उस देसी घी के तड़के ने तो पूरे शहर को अपना दीवाना बना दिया। तो मतलब अब तू मुझे थाने नहीं मारेगी? वो तो मैं मारूंगी, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये तो। दोनों बहनें एक साथ हंसती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं और ये देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है।